हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल। आई होप सब बढ़िया होगा। तो लास्ट क्लास में अपन ने क्या देखा था? लास्ट क्लास में अपन ने देखा था कि मैट्रिक्स क्या होता है, मैट्रिक्स इन्वर्स कैसे निकालते हैं। आज अपन चालू करने वाले हैं चैप्टर नंबर 4 एनसीईआरटी, जिसका नाम है डिटरमिनेंट्स। ठीक है, डिटरमिनेंट्स भी मैट्रिक्स से एसोसिएटेड है, तो मैट्रिक्स अपन को थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं डिटरमिनेंट्स। ठीक है, डिटरमिनेंट्स क्या होता है? सबसे पहले डिटरमिनेंट क्या है? वैल्यू, इसकी वैल्यू एसोसिएटेड विथ स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, वैल्यू एसोसिएटेड विद स्क्वायर मैट्रिक्स, मतलब डिटरमिनेंट किसका हो सकता है? सिर्फ और सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स का होगा। ठीक है, मतलब अगर अपने पास कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है 3x3, तो इसके करस्पॉन्डिंग, इस मैट्रिक्स के करस्पॉन्डिंग मैं एक वैल्यू दे सकता हूँ, वो चाहे रियल हो, चाहे इमेजिनरी हो, चाहे कॉम्प्लेक्स हो। ठीक है, इस मैट्रिक्स को मैं एक वैल्यू से रिप्रेजेंट कर सकता हूं। वो जो वैल्यू होगी वो क्या कहलाएगी? डिटरमिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स। ठीक है, डिटरमिनेंट वैल्यू ऑफ द मैट्रिक्स। ठीक है, मान लो कि ये मैट्रिक्स ए है। ठीक है, 3x3 का मैट्रिक्स है। ठीक है, 3x3 का मैट्रिक्स है, कुछ भी है। ठीक है, और इसकी एसोसिएटेड वैल्यू है मान लो 0। ठीक है, तो उसको रिप्रेजेंट करूंगा मैं ऐसे। ठीक है, मैट्रिक्स के अगर अंदर मैं मॉड डाल दिया, ठीक है, मॉड के अंदर अगर मैंने मैट्रिक्स लिख दिया, मॉड के अंदर मैट्रिक्स लिख दिया, मतलब कि क्या होगा? इसकी वैल्यू होगी। ठीक है, मतलब इस मैट्रिक्स की वैल्यू क्या है? 0 है। ठीक है, इसके करस्पॉन्डिंग वैल्यू क्या है? 0 है। क्लियर है ये? ठीक है, मान लो कोई मैट्रिक्स ए बी है जो 2x2 का है, तो इसकी वैल्यू मान लो है -2। ठीक है, मॉड इसका मतलब ये नहीं कि उसकी वैल्यू नेगेटिव नहीं आ सकती, वो वैल्यू नेगेटिव, पॉजिटिव, इमेजिनरी, कॉम्प्लेक्स कुछ भी आ सकती है, लेकिन आएगा एक सिंगल नंबर, सिंगल डिजिट। समझ में आ रहा है? जैसे 23 हो गया, 99 हो गया, एक नंबर आएगा। ठीक है, या 2+3i हो गया, ऐसा कुछ। ठीक है, तो इसके एसोसिएटेड एक वैल्यू, इस पूरे मैट्रिक्स को सॉल्व करूंगा तो मेरे को क्या मिलेगी? ये वैल्यू मिलेगी। क्लियर है ये? ठीक है, तो ये क्या कहलाएगी? डिटरमिनेंट वैल्यू ऑफ ए। ठीक है, डिटरमिनेंट को वैल्यू को शो कैसे करते हैं? ये दो मॉड के बीच में वैल्यू डालेंगे, तो इसको क्या है? डिटरमिनेंट वैल्यू ऑफ ए। ठीक है, बीच बीच में इसको मॉड ऑफ ए भी बोलता रहता हूँ। ठीक है, क्लियर है? रिप्रेजेंटेशन कैसे हो गया? सबसे पहले किसका रहता है? ये स्क्वायर मैट्रिक्स का ही रहता है। ठीक है, डिटरमिनेंट वैल्यू हमेशा किसकी निकाल सकते हैं? अपन स्क्वायर मैट्रिक्स की ही निकाल सकते हैं, इसके अलावा किसी मैट्रिक्स के अपन डिटरमिनेंट वैल्यू नहीं निकाल सकते। ठीक है, अच्छा, और रिप्रेजेंट कैसे करते हैं डिटरमिनेंट को? दो डंडी के बीच में। ठीक है, तो अगर ऐसा लिखा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, तो ये क्या है? मैट्रिक्स ए है। ठीक है, और अगर मैं इसको ऐसा लिख दूं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, तो मेरे को इसको सॉल्व करके एक वैल्यू मिलेगी, वो क्या कहलाएगी? मेरी डिटरमिनेंट वैल्यू कहलाएगी। समझ में आएंगे? कोई दिक्कत में? इसको सॉल्व करके मेरे को एक वैल्यू मिलेगी। सॉल्व कैसे करना है वो मैं बताऊंगा, लेकिन वो सॉल्व करने के बाद क्या मिलेगी? मेरे को एक वैल्यू मिलेगी, वो वैल्यू क्या कहलाएगी? डिटरमिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स। ठीक है, तो स्क्वायर मैट्रिक्स की करस्पॉन्डिंग जो वैल्यू होती है वो क्या कहलाती है? डिटरमिनेंट कहलाती है। ठीक है, एक नंबर से रिप्रेजेंट करने बोलो तो जो नंबर आएगा वो क्या कहलाएगा? डिटरमिनेंट कहलाएगा। क्लियर है? कोई दिक्कत में? आगे मिस्टर, ठीक है, अब सॉल्व कैसे करना है? ठीक है, सबसे छोटा स्क्वायर मैट्रिक्स कौन सा होता है? सबसे छोटा स्क्वायर मैट्रिक्स होगा 1/1। ठीक है, सबसे छोटा स्क्वायर मैट्रिक्स होता है 1/1। ठीक है, मान लो मैट्रिक्स ए है 1+1 का, 1+1 के अंदर मान लो कुछ भी है, ए है मान लो। ठीक है, 1+1 में तो एक ही एलिमेंट होगा क्योंकि एक ही रो है, एक ही कॉलम है, तो इसकी डिटरमिनेंट वैल्यू भी क्या होगी? वही होगी, ए। ठीक है, 1+1। ठीक है, ये क्या हो गया? ये क्या रहेगा? डिटरमिनेंट वैल्यू ऑफ मैट्रिक्स ए।
ठीक है, समझ में आएंगे। ठीक है, मान लो कोई मैट्रिक्स ए है ऐसा, तो उसकी डिटरमिनेंट वैल्यू भी क्या होगी 2 होगी, उसमें फिर मैट्रिक्स लगाने की जरूरत नहीं है। क्लियर है ये, समझ में? ठीक है, तो डिटरमिनेंट वैल्यू ऑफ ए क्या हो गया 2 हो गया। ठीक है, ऐसे ही अगर मैं बोलूँ तो मैट्रिक्स है 2 + 3 आएगा, इसकी डिटरमिनेंट वैल्यू भी क्या हो जाएगी 2 + 3 आएगी, एक ही एलिमेंट है, ठीक 2 + 3 आएगा। समझ में आएंगे? ये तो हो गया 1 + 1 की डिटरमिनेंट वैल्यू। क्लियर है, कोई दिक्कत इसमें? ठीक है, तो फिर अपन क्या बोलते हैं 2 × 2 का कैसे सॉल्व करेंगे। 1 × 1 का तो समझ में आ गया, 2 × 2 मैट्रिक्स की डिटरमिनेंट कैसे निकालते हैं। ठीक है, 2 × 2 मैट्रिक्स, कोई मैट्रिक्स ए है, 2 × 2 मैट्रिक्स दिखता कैसे, उसमें कितनी रो होंगी 2 रो होंगी और 2 कॉलम होंगे। दिखता कैसे A11 A12 A21 A22। क्लियर है ये? ठीक है, तो 2 × 2 की डिटरमिनेंट मैट्रिक्स को सॉल्व कैसे करते हैं, मॉड ऑफ ए। ठीक है, इसको सॉल्व कैसे करेंगे, यहां से पहले ऐसे जाएंगे A11 × A22। ठीक है, इसको इससे इंटू करेंगे, इसको इससे इंटू करेंगे, A12 A21 और बीच में आएगा माइनस साइन। ठीक है, तो ये हो जाएगा तुम्हारे डिटरमिनेंट वैल्यू। इसको सॉल्व करोगे तो एक आंसर आएगा, जो आंसर आएगा वो तुम्हारा क्या होगा डिटरमिनेंट वैल्यू। क्लियर है ये? ठीक है, एग्जांपल ले लेते हैं। मान लो कोई एक मैट्रिक्स ए है 2 3 5 4। ठीक है, तो कैसे सॉल्व करेंगे, ए मैट्रिक्स का मॉड क्या होगा 2 × 4। हमेशा लेफ्ट साइड से ही चालू करना है, 2 × 4। ठीक है, हमेशा लेफ्ट साइड से चालू करना है, 2 × 4 - 3 × 5। तो कहते हैं 2 4 = 8 -5 3 = 15। ठीक है, तो ये आएगा -7। आंसर नेगेटिव भी आ सकता है, इसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, समझ में आएंगे? ठीक है, अच्छा कोई मैट्रिक्स है, मान लो I1 - 1। ठीक है, ये मैट्रिक्स है जहाँ पे I क्या है कॉम्प्लेक्स इमेजिनरी नंबर, याद होगा। ठीक है, तो उसको कैसे सॉल्व करोगे, ए का मॉड क्या हो जाएगा, मान लो बी मैट्रिक्स बार बार ए लिख देता हूँ कंफ्यूज ना हो तुम लोग। तो बी मैट्रिक्स से मान लो तो I × I क्या होगा I² - 1 × -1 1 × -1, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। क्लियर है? I × I I² - 1 × -1, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। ठीक है, तो ये हो जाएगा -1 + 1 यानी कि 0। ठीक है, तो इस मैट्रिक्स की वैल्यू कितनी हो गई 0। समझ में आ गई? ठीक है, तो 2/2 को तुम लोग क्या करोगे सॉल्व कर लोगे, कोई दिक्कत इसमें? ठीक है, तो ऐसे तुम सॉल्व कर सकते हो। समझ में आ गया? ठीक है, अब आते हैं अपन 3/3। ठीक है, 3/3 समझ जाओगे ना, तो फिर कितने बाय कितने का भी तुम ओपन कर सकते हो। ठीक है, 3/3 मैट्रिक्स। ठीक है, 3/3 मैट्रिक्स दिखता कैसे, बी मैट्रिक्स मान लो ए मैट्रिक्स है, कैसे दिखेगा A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। ठीक है, समझ में आए? ठीक है, कौन सा मैट्रिक्स हो गया 3 × 3। ठीक है, अब ना इसको इसकी डिटरमिनेंट वैल्यू निकालना हो ना, तो कोई भी एक रो या एक कॉलम से एक्सपांड कर सकते हो। ठीक है, किसी भी एक रो या एक कॉलम से एक्सपांड कर सकते हो। ठीक है, करना कैसे पहले वो ध्यान से सुनना है इसको। ठीक है, पूरा कंसंट्रेशन यहाँ रहा हमारा, कॉपी पेन छोड़ के सब कंसंट्रेशन पूरा है हमारा। ठीक है, देखो ये वाले एलिमेंट की पोजीशन क्या है 1 1 1 + 1 कितना होता है 2। अगर इवन पोजीशन में है, ठीक है 1 + 1 कितना हो गया 2। अगर इवन पोजीशन में है तो आएगा प्लस। ठीक है, अगर ऑड पोजीशन में है तो आएगा माइनस। 1 + 2 कितना हो गया 3। समझ में आएंगे? ठीक है, 1 + 3 कितना हो गया 4, जो इवन हो जाएगा। ठीक है, समझ में आएंगे? ठीक है, तो अगर ये रोल होगी तो प्लस माइनस प्लस, ऐसे ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, इसको रखना ही पड़ेगा तुमको, मतलब एक्सपेंशन ऐसे ही होता है। ठीक है, इसका कोई लॉजिक नहीं है, बस इसका एक्सपेंशन ऐसा होता है, ये तुमको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हो गया। ठीक है, अच्छा
अगर मैं इस रो को ना लेके इस रो को एक्सपांड करूं तो क्या होगा, 2 + 1 कितना हो गया माइनस, 2 + 2 कितना हो गया +4, 2 + 3 कितना हो गया -5 और ठीक है। अच्छा अगर मैं इसको ना लेके ये वाला लूँ तो 3 + 1 कितना हो गया 4 + 5 प्लस, ठीक है। अगर देखोगे ध्यान से देखोगे तो पहला वाला हमेशा प्लस रहेगा, उसके आगे वाला और नीचे वाला माइनस रहेगा हमेशा, ठीक है। तो ये माइनस होगा, ये माइनस होगा, ठीक है। अब इसके बाद प्लस होगा, इसके नीचे वाला माइनस होगा, इसके नीचे वाला प्लस होगा, ठीक है। हमेशा ऐसे, ठीक है, अल्टरनेट प्लस माइनस चलते जाएगा, ठीक है। क्लियर है, समझ में आया? प्लस माइनस प्लस, ठीक है। फिर इसके नीचे माइनस प्लस, माइनस के नीचे प्लस माइनस, ठीक है, प्लस के नीचे माइनस प्लस, ठीक है। समझ में आई, ठीक है, कोई दिक्कत इसमें? अगर मैं 4/4 का बनाऊं तो A11, A12, A13, A14, A21, A22, A23, A24, ठीक है, A31, A32, A33, A34, A41, A42, A43, A44, ठीक है। तो ये क्या होगा, प्लस फिर माइनस फिर प्लस फिर माइनस, समझ में आई, ठीक है। अच्छा ये माइनस के कारण ये प्लस होगा क्या, नहीं, ये माइनस के कारण फर्क नहीं पड़ेगा, इस प्लस के कारण यहाँ पे क्या आएगा माइनस, ठीक है। फिर माइनस प्लस माइनस प्लस, समझ में आई? अच्छा ये माइनस के कारण फिर यहाँ पे प्लस, समझ में आई? माइनस प्लस माइनस, क्लियर है? ऐसे अल्टरनेट पॉजिटिव नेगेटिव लगाना है, ठीक है। इतना समझ में आ गया, ठीक है। जो रो पकड़ोगे बस उसी में लगाना है, बाकी सब में लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। मान लो मैं इस रो से एक्सपांड करना चाहता हूं, ठीक है, मान लो मैं इस रो से एक्सपांड करना चाहता हूं तो सिर्फ इसी में अपन को प्लस माइनस लगाना है, ये प्लस होगा, ये माइनस होगा, ये प्लस होगा, ठीक है। मान लो अगर मैं इसमें अगर लगाना एक्सपांड करना चाहता तो सिर्फ इसमें इसका साइन देखता मैं, क्लियर है ये, ठीक है। एक क्वेश्चन कराऊंगा तब तुमको समझ में आएगा अच्छे से, बट अभी थोड़ा सा देखो क्या करना है, ठीक है। ये प्लस A11 प्लस A11, ठीक है। अब A11 जिस रो और कॉलम में आ रहा है उसको भूल जाओ, इसको हटा दो, इसको हटा दो, समझ में आएगी, ठीक है। इसको भी हटा दो, ये रो और ये कॉलम गया, बचा कौन, ये बचा, इसको एज इट इज लिख दो, A22, A23, A32, A33, समझ में आएगी। प्लस A11 लिख दिए, ठीक है। फिर ये जो एज इट इज है उसको जिस रो और कॉलम में आ रहा था उसको छोड़ दो, ठीक है। फिर माइनस A12, ठीक है, समझ में आएगा, ठीक है। अच्छा अब ये इस रो में आ रहा है और इस कॉलम में आ रहा है, समझ में आ रहा है, ठीक है। तो ये रो और ये कॉलम छोड़ दो, बचा कौन, ये दोनों, ठीक है। तो A21, A31, A23, A33, समझ में आएगी, ठीक है। अच्छा फिर प्लस A13, ठीक है, A13 ये रो में आ रहा है, ये कॉलम में आ रहा है, ये रो में आ रहा है, ये कॉलम में आ रहा है, तो बचा कौन, ये बचा, ठीक है। क्या आ गया, A21, A31, A22 और A32, समझ में आई, ठीक है। प्लस A11 प्लस A11, फिर ये जो रो और कॉलम में आ रहा है तो उसको भूल जाओ, बाकी जो बचा उसको लिख दो डिटरमिनेंट में, इसको उठाओ यहाँ पे लिखे, समझ में आई। फिर माइनस क्यों आया, ये वाला, ठीक है। फिर A12, क्लियर है, ठीक है। फिर ये रो और ये कॉलम जाएगा, बचेगा कौन, ये दोनों, जो पहले आ रहा है उसको पहले लिखना, जो बाद में आ रहा है उसको बाद में लिखना, ठीक है। प्लस A13 जो पहले आ रहा है पहले, जो बाद में आ रहा है बाद में, ठीक है, समझ में आ गई, ठीक है। और इसको सॉल्व करना तो तुम और भी सीखे हो, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, A22, A23, सॉरी A22, A33 माइनस A23 इंटू A32, समझ में आएगी, ठीक है। माइनस A12, ये इट इज A21 इंटू A33 माइनस A23 इंटू A31, ठीक है। फिर प्लस A13, A21, A32 माइनस A22, A31, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई कर देना तो तुम्हारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तुम चाहो तो ये कॉलम से भी एक्सपांड कर सकते थे, काम वैसे ही करना है, ठीक है। एक क्वेश्चन करके बता रहा हूँ तब तुमको अच्छे से समझ में आएगा, और इसी के साथ हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। ठीक है, क्वेश्चन
410 ठीक है। तो अच्छा, डिटरमिनेंट वैल्यू को ना एक तो मॉड ऑफ ए से भी शो करते हैं, दूसरा डेल्टा से भी शो किया जाता है, ठीक है। डेल्टा मतलब भी डिटरमिनेंट वैल्यू होती है, ठीक है। डेल्टा लिखा कहीं का मतलब भी, उसका मतलब क्या है, उसकी डिटरमिनेंट वैल्यू निकालनी है, ठीक है। समझ में आई है? मान लो यहाँ पे डेल्टा लिख दिया, ठीक है, डिटरमिनेंट वैल्यू निकालनी, ठीक है। अब अपन कोई भी एक रो पकड़ सकते हैं, कोई भी कॉलम पकड़ सकते हैं, ठीक है। मैं 2-3 तरीके से तुमको करके दिखाता हूँ, हर बार आंसर क्या आएगा, सेम आएगा, ठीक है। पहले मान लो मैं ये रो पकड़ा, ठीक है, जो रो पकड़ा उसका साइन लगा दो, इसमें क्या आएगा, फर्स्ट, ये फर्स्ट एलिमेंट है ना, वन ऑड वाले वो नहीं देखा, एलिमेंट कौन सा है, A11, 1 प्लस 1 कितना होता है 2, तो यहाँ पे क्या आएगा, प्लस आएगा। यहाँ भूल जाओ, हमेशा ये सोचो कि पहला वाला प्लस आएगा, दूसरा वाला माइनस, फिर तीसरा वाला प्लस, हमेशा ऐसे रखो, ठीक है। फिर प्लस के नीचे क्या आएगा, माइनस, अगर जरूरत पड़ी तो ऐसा, ठीक है। क्लियर है ये? अभी जो रो पकड़े बस उसी में, बाकी में साइन लगाने की जरूरत नहीं है, जिस रो से एक्सपांड कर रहे हैं बस उसी में, ठीक है। तो ये कितना जाएगा, +1, अब ये रो गया, ये कॉलम गया, 1 है ना, ये रो गया, ये कॉलम गया, बचा कौन, ये बचा 3010, समझ में आएंगे, -2, ठीक है। अच्छा, अब ये रो गया, -2 कहाँ पे आ रहा है, ये रो में आ रहा है, ये कॉलम में आ रहा है, बचेगा कौन, -1400, ठीक है। फिर +4, ठीक है, ये रो गया, ये कॉलम गया, बचा क्या, -1431, समझ में आएंगे, ठीक है। तो कितना आएगा, +1, 3 into 0 0, this into this, 3 into 0 0, minus 0 into 1 0, ठीक है, -2, -1 into 0 0, 4 into 0 0, ठीक है, +4, -1 into 1, -1 into 1, -4 into 3, 0 - 0 0, 0 को किसी भी इंटू करो तो 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, बचेगा कौन, ये, ठीक है। 4, -1, -12, 4 into -13, ठीक है, -52 तुम्हारा आंसर है, ठीक है। तो अभी मैं कौन सी फर्स्ट रो से उठा के एक्सपांड किया, ठीक है। तुम चाहो तो कोई दूसरा कॉलम से भी एक्सपांड कर सकते हो, ठीक है। मैं कॉलम से भी करके दिखा रहा हूँ, -1 2, -1 थोड़ी था, 1 2 4, -1 3 0 4 1 0, ठीक है। अब मान लो मैं इस कॉलम से एक्सपांड करता हूँ, ठीक है, सिर्फ सिखाने के लिए, ठीक है। तो जो अपन मानेंगे जहां से एक्सपांड किया बस उसी का साइन लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ प्लस आता, फिर यहाँ पे क्या आएगा, माइनस, ठीक है, माइनस के नीचे क्या आएगा, प्लस, प्लस के नीचे क्या आएगा, माइनस, समझ में आएंगे, ठीक है। तो क्या आएगा, -2, अब ये रो गई और ये कॉलम गया, 2 कहाँ पे आ रहा है, इसमें आ रहा है और इसमें आ रहा है, ठीक है। तो ये रो गई और ये कॉलम गया, बचा कौन, -1 4 0 0, समझ में आएंगे, ठीक है। फिर इसके बाद 3 के बाद तो +3, ठीक है, ये रो गई और ये कॉलम गया, ये रो गई और ये कॉलम गया, तो क्या बचा, ये रो ये कॉलम गया, तो क्या बचा, 1 4 4 0, ये रो गई 1 4 0, समझ में आई। फिर -1, ठीक है, -1, ठीक है। अब ये रो गई, ये कॉलम क्या बचा क्या, -1 4 0, 1 -1 4 0, ठीक है। अच्छा, -2, -1 into 0 0, -0, +3, 1 into 0 0, -4 into 4 16, 1 into 0 0, 4 into 4 16, ठीक है। -1 into 0 0, -1 into 4, ठीक है, माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस, ठीक है। तो ये आएगा प्लस, ठीक है। तो यहाँ पे है -1, ठीक है। तो ये तो 2 into 0 0 हो गया, 3 into -16, 16 किया 48, -48 और -4, तो कितना क्या, -52, फिर से वापस उतना ही आंसर है,
ठीक है, -52, पहले भी कितना है -52, अभी भी कितना है -52, ठीक है। अब मैं एक और कॉलम से एक्सपांड करके दिखा रहा हूँ, चलो दो और तरीके से करके दिखाएंगे, ठीक है। अब मैं ये वाला कॉलम उठाता हूँ, ये वाला कॉलम, पहला कॉलम, तो यहाँ पे क्या आएगा प्लस, यहाँ पे क्या आएगा माइनस, यहाँ पे क्या आएगा प्लस, ठीक है। तो +1 ये हो गई, ये कॉलम क्या बचा कौन 3 0 1 0, समझ में आई, ठीक है। ये हो गई ये कॉलम, ठीक है। फिर माइनस, ये माइनस और ये -1 भी लिखना है, ठीक है, ऐसा नहीं कि सिर्फ वो माइनस लिखना है, ये माइनस और ये वैल्यू तो लिखनी चाहिए, समझ में आई, ठीक है। फिर ये हो गई और ये कॉलम ये हो गई, ये कॉलम ये बचा कौन 2 4 1 0, 2 4 1 0, ठीक है। फिर हाँ ठीक है, फिर +4 ये रो गई, ये कॉलम गया 4 किसमें, ये रो में और ये कॉलम में, ठीक है। तो बचा कौन 2 3 0 4, 2 3 4 0, ठीक है। तो क्या आएगा देखो, +1 3 0 0 -0 0 3 0 0 -1 0 0 माइनस माइनस +1 2 0 0 -4 प्लस 2 0 0 4 भी यहाँ पे 2 0 0 -12, ठीक है। तो कितना आएगा -4 4 -48, यानी फिर से कितना आएगा -52, क्लियर है ये, ठीक है। ये प्लस माइनस कैसा है, पहले वाले में प्लस आएगा, फिर बाजू में क्या आएगा माइनस ही आएगा, ठीक है। इसके बाजू में भी क्या आएगा माइनस आएगा, यहाँ पे भी अगर आता तो भी माइनस आएगा। तो जो रो से एक्सपांड कर रहा हूँ बस उसी का साइन लिखना है, बाकी में साइन एज इट इज रहेगा, क्लियर है ये, ठीक है। अच्छा एक और कर देते हैं अपन, 2 3 1, एक बार मैं लास्ट कॉलम उठा के बता रहा हूँ, ठीक है। जिस रो या कॉलम में 2 0 रहेगा उससे एक्सपांशन एकदम आसान रहता है, ठीक है। देखो प्लस माइनस प्लस, यहाँ प्लस आएगा, फिर यहाँ पे माइनस आएगा, फिर यहाँ पे प्लस आएगा, ठीक है। तो एक्सपांशन कैसे होगा, ये रो ये कॉलम, ठीक है। तो 4 + 4 ये रो गई, ये कॉलम क्या बचा गया -1 4 3 1, ये रो गई, ये कॉलम गया, तो ये बचा, ठीक है। फिर -0 0 इंटू कुछ भी हो तो क्या फर्क पड़ता है, ठीक है। तो 0 ही आंसर आने वाला है, प्लस 0 इंटू फिर कुछ भी हो तो क्या फर्क पड़ता है, 0 ही आंसर आने वाला है। तो तुमको इसको करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो जिस रो में 2 0 मिल जाए या जिस कॉलम में 2 0 मिल जाए वहां से एक्सपांड करना हमेशा अच्छा होता है, ठीक है। अच्छा देखो अब 4 -1 × 1 -1 -12, 4 × 12, तो 4 × -13 यानी -52, फिर से आंसर कितना आया -52, ठीक है। तो ऐसे तुम किसी भी मैट्रिक्स का तुम क्या निकाल सकते हो, डिटरमिनेंट वैल्यू निकाल सकते हो, ठीक है। अच्छा अब क्वेश्चन में मान लो ए मैट्रिक्स दिया हुआ है कुछ 1 2 3 4, ठीक है, और बोलेगा ऐसा ए ऐसा, तो इसका मतलब क्या निकालना है, इसका डिटरमिनेंट वैल्यू निकालना है, ठीक है। अच्छा अगर 3a बोल दिया तो पहले 3 सब में मल्टीप्लाई करो, जो आंसर आ रहा है उसमें उसका डिटरमिनेंट निकालो, मतलब कि देखो a बोलेगा तो उसका डायरेक्ट 1 4 1 × 4 -2 × 3 ऐसा निकाल लोगे, ठीक है। अच्छा मान लो अगर 3a बोला तो पहले 3a निकालना पड़ेगा तुमको, 3a निकालना तुमको आता है, मैट्रिक्स में तुम सीख चुके हो, 3 × 1 2 3 4, 3 अंदर जाएगा तो सबसे मिलेगा 3 6 9 12, ठीक है। इसका डिटरमिनेंट वैल्यू निकालना है, इसका डिटरमिनेंट वैल्यू कैसे निकालोगे, 3 × 12 -6 × 9, समझ में आई, ठीक है। अच्छा मान लो तुमको ऐसा बोला 3a, ठीक है, तो पहले डिटरमिनेंट वैल्यू निकालो, उसके बाद 3 से इनटू करना, ठीक है, क्लियर है ये, ठीक है। अगर कहीं पे तुमको ऐसा साइन दिख रहा है 2 3 4 5, मतलब ये क्या डिटरमिनेंट वैल्यू निकालनी है इसकी, समझ में आया, ठीक है। और ऐसा साइन दिख रहा है तो उसको कुछ नहीं करना है तुमको, ये मैट्रिक्स है, क्लियर है ये, कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ गया, ठीक है। ठीक है, क्वेश्चन एक है जैसे क्वेश्चन नंबर 4.1 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 7 का 1,
ऐसा दिया हुआ 2 4 5 1 इक्वल्स टू 2x 4 6x। ठीक है, फाइंड x लिखा हुआ है, फाइंड x लिखा हुआ है, फाइंड x। ठीक है, तो मैट्रिक्स में क्या करते थे, पहला वाला पहले इक्वल होगा 2 इक्वल्स टू 2x लिखोगे, x वैल्यू 1 हो जाएगी। ठीक है, ये गलत है, ये मैट्रिक्स नहीं है। ऐसा डंडी दिया है क्या? नहीं। स्क्वायर ब्रैकेट है क्या? नहीं। ये दो डंडी है, मतलब ये क्या है? डिटर्मिनेंट है। समझ में आ रहा है? ये डिटर्मिनेंट है। अगर ऐसा दिया रहता तो तुम सही थे। समझ में आया? अगर ऐसा दिया रहता तो तुम सही थे, लेकिन अगर ऐसा दिया, दो डंडी बस दी है, ठीक है, तो तुम गलत हो। ये डिटर्मिनेंट है। ठीक है, डिटर्मिनेंट और मैट्रिक्स में फर्क समझो। ठीक है, अब तुम नहीं कर सकते 2x = 2, तुम नहीं कर सकते। इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू आपस में इक्वल है, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल नहीं है। समझ में आया? ठीक है, कोई दिक्कत में? तो इसको क्या करोगे? सॉल्व करोगे। कैसे सॉल्व करोगे? 2 × 1 - 4 × 5 इक्वल्स टू 2 × x × x - 4 × 6 इधर 2 - 20 इक्वल्स टू 2x² प्लस -24। समझ में आया? ठीक है, इधर की डिटरमिनेंट वैल्यू निकाले, इधर की डिटरमिनेंट वैल्यू निकाले, दोनों आपस में इक्वल। -18 इक्वल्स टू 2x² - 24, ये इधर आएगा। -18 प्लस 24 इक्वल्स टू 2x²। ठीक है, कितना हो जाएगा? 6 इक्वल्स टू 2x², तो x² इक्वल्स टू 3, x क्या हो जाएगा? ±√3। स्क्वायर उधर जाता है तो प्लस माइनस दोनों आता है। ठीक है, तो इसका आंसर 1 नहीं होगा। यहां से देखो 2x = 2 लिखते हो और यहाँ तुम्हारा दोनों बार आंसर क्या आता है? 1 आता है, जो कि गलत है। समझ में आया? ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा सॉल्यूशन। ठीक है, समझ में आ गया? ठीक है, तो एक्सरसाइज 4.1 सॉल्व करो तुम लोग पूरा का पूरा। अगर कोई डाउट होगा तो व्हाट्सएप कर देना या कमेंट कर देना। ठीक है, तो तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, थैंक यू।